वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम होने वाला है उसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, जिसकी क्लास 2 आज रहने वाली है। तो फर्स्ट क्लास में करवा चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखी जाकर के लिंक दिया है नीचे देख लेना, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है आपको, अगर आता है तो वीडियो रोक करके फटाफट से कर लो और फिर सॉल्यूशन देख लेना कि आपने सही किया या गलत किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 25 का कितना प्रतिशत 18 होगा। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर देने के बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 18। ठीक है, तो 18 इससे पूछा, 25 का कितना प्रतिशत, 25 का पूछा है, तो जिसका पूछा जाए उस संख्या को नीचे लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, प्रतिशत आपको फाइंड करना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो संख्या दे रखी है बाद वाली उसको तो आप लिखोगे ऊपर, और जिस संख्या के बाद में का लिखा होता है का, वो संख्या आती है नीचे। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। ऑफ के बाद की जो संख्या है वो नीचे आती है, और इधर का के बाद की संख्या नीचे आती है, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसको 100 से। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। देखो 25 के पार्ट में 100 कितनी बार में आते हैं, 4 टाइम्स आते हैं, 4 बार में आता है। 25 का पार्ट आपको आना चाहिए। 18 को 4 से आप गुणा करोगे, कितना आएगा, 72%, 72%। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ए ऑप्शन हमें यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। देखो 1 इंच आपने 1 किलोमीटर पढ़ा होगा, 1 मीटर पढ़ा होगा, 1 रुपया पढ़ा होगा। इस सब में क्या क्या होते हैं वो सब आपने देखे होंगे। ठीक है, लेकिन 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फटाफट से ऑप्शन चेक करके बताओ। देखो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.05 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, या 2.054 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आप याद रख लेना, और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप। अगली बार जब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो फटाफट से टिक कर देना। आगे बढ़ते हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें सीरीज बतानी है। आपके पिछले बार पेपर जब आप उठा के देखोगे तो उसमें पता लगेगा कि सीरीज की क्वेश्चन आपकी आए हुए हैं। अब सीरीज क्या होती है, सीरीज में इस प्रकार आपको संख्याएं दे दी जाएगी, और इसके बाद में अगला नंबर क्या आएगा और उसके बाद में अगला नंबर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को पूरा करना है। अब इस सीरीज में आपको ध्यान से समझना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, मतलब 2 से 3 कैसे बना। ध्यान से देखो, 2 से 3 कैसे बनेगा, फिर 3 से 5 कैसे बना, 5 से 7 कैसे हुआ, 7 से 11 कैसे हुआ। इसी प्रकार अब आगे जो पैटर्न पीछे लगा है वही पैटर्न आगे लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई कर लो, और अभी मैं बता देता हूँ। देखो इसको कैसे करना है। आपने कभी अभाज्य संख्याओं पढ़ी होगी। अभाज्य संख्याएं होती है जिनको प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर में क्या होता है, केवल स्वयं का, सेल्फ का, और या फिर 1 का, 2 ही संख्याओं का क्या होता है, उसमें डिवाइड होता है, भाग होता है। ठीक है, तो अब आप देखो सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है आपके पास में 2, उसके बाद में अगली संख्या होती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 11, फिर आती है 7, फिर आती है 11। अब इसके बाद में अगली प्राइम संख्या क्या आएगी, अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 13। तो बिल्कुल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। और 13 के बाद की अगली प्राइम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, 15 होती है, नहीं 15 नहीं होगी, 17 होगी। ठीक है, तो ये 13 और 17 इस प्रकार से सीरीज चलेगी। अब इसके बाद में अगर पूछ ले आपसे, 17 के बाद में अगली प्राइम संख्या क्या आएगी, यहाँ पर अभाज्य संख्या आएगी 19। ठीक है, तो इस प्रकार ही चलेगी सीरीज। तो ऑप्शन आप देख लो, 13 और 17 कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो इस प्रकार आपको ध्यान से समझना है कि सीरीज किस प्रकार दी गई है, किसी में जोड़ना किसी में घटाना, उस तरीके से भी सीरीज आ सकती है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो 4 वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन इस प्रकार, जब आरोही अवरोही क्रम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना जाएगा, भिन्न हो तो कैसे करोगे। वैसे भिन्न वाली मैंने क्लास ले रखी है, तो जिस बच्चे ने नहीं ली तो वो जाकर के देख लेना। भिन्न वाली क्लास में पूरी पढ़ा चुका हूँ, उसमें बताया गया है सारे कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें बोला आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे ध्यान समझ लो, असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमेगा, मैं एक बात बताता हूँ आपको। 5/4 है,
देखो 5/6 है, अगला अगला है 5/3 है, इसके बाद में कितना है 5/2 है, इसके बाद में कितना है 5/8 है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को तो अंश बोला जाता है, आपको पता होगा ये बात, यानी कि न्यूमिनेटर, और नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होता है, अगर आपके सभी अंश इक्वल है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक, ये ट्रिक उसी में लगेगी, ये कॉन्सेप्ट भी है वैसे। अगर आपके सभी न्यूमिनेटर सेम है, अंश अगर सभी सेम है, तो नीचे वाली जो संख्या होती है, नीचे कितना है 4, 6, 3, 2 और 8, नीचे वाली संख्याओं में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा 8 नंबर है, अगर जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो भिन्न सबसे छोटी कहलाएगी। बात समझ में आई आपको? वापिस सुन लो, अगर सभी अंश सेम हैं तो नीचे वाली संख्याओं में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो भिन्न सबसे छोटी कहलाएगी। तो इसको आरोही क्रम में कैसे जमाया जाएगा? आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो 5/8 सबसे क्या पहले आएगा। अब उससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 6 है, 5/6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या है? 4 है, 5/4 लिखा जाएगा। फिर क्या है? 5/3 और लास्ट में 5/2। बात समझ में आ गई आपको? आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, एलसीएम लेना है, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, ना ही भाग देना पड़ेगा। बस इतना सा देख लेना कि अगर सभी ऊपर न्यूमिनेटर सेम है तो इस प्रकार से उसको करना है। ऑप्शन देखो आप कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, 8, 6। ऑप्शन ए चेक करो, देखो ए में 8, 6, 4, 3, 2 दे रखा है, तो ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। समझ आ गई होगी आप बात आपको? अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ये बोर्ड मास के ऊपर, बोर्ड मास का नियम जिस बच्चे को पता है वो इस क्वेश्चन को तो केवल देखते ही सोल्व कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो बोर्ड मास का नियम आप पढ़ लो जाकर के, अभी टाइम है आपके पास में, उसकी क्लास मैंने ले रखी है, जाके देख लेना, लिंक नीचे दिया गया है। तो बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट में सबसे बोला जाता है बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमको इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ओ से ऑफ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो डी से मतलब डिवाइड होता है यहाँ पर, तो डिवाइड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? 10 - 2 प्लस, अब देखो 4 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? यहीं पर भाग दे लो आप, 2 बार जाएगा, तो 2 लिख दो, फिर गुणा 3, इस प्रकार लिख दो। अब m का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है उसके बाद में, तो 10 - 2 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। अब इसके बाद में बोला आपको एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ना, तो प्लस प्लस की संख्या एक साथ जुड़ जाएगी। जैसे 6 के आगे भी प्लस है, 10 के आगे कुछ नहीं है, तो ये संख्या भी किसकी मानी जाएगी? प्लस की। तो 10 और 6 जुड़ जाएंगे यहाँ पे, 10 और 6 16 - 2 लिखेंगे, और 16 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 14। तो 14 हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो बच्चों। आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन हो इसलिए मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया। ठीक है, अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 110 है तो करीम ने कितने अंक प्राप्त किए? क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है, इन एन एग्जामिनेशन करीम गोट 15 मार्क्स मोर देन रहीम, मदन गोट 10 मार्क्स लेस देन रहीम, इफ देयर टोटल इज 110 then how many marks did करीम get? अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, एक तो करीम है और दूसरा रहीम है और तीसरा कौन है? मदन है। बात समझ में आ गया आपको? समझना क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें लिखा गया है कि करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त करे, तो रहीम के अंक हमको पता है क्या? नहीं, तो हम रहीम के अंक मान लेते हैं x। अब करीम ने 15 अंक ज्यादा किया तो मतलब x + 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना प्लस करना पड़ेगा क्योंकि x से ज्यादा 15 अंक मिले उसको। और मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। ठीक है, तो ध्यान रखना x उसी को माना जाएगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा। जैसे करीम के लिए भी रहीम कॉमन था और मदन के लिए भी रहीम कॉमन है। तो आप देखो उसने क्या कहा है, मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए, तो यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे। और उनके कुल मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 110 आएगा। तो कैसे लिखेंगे? अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + 15 प्लस इसमें ये वाला x करेंगे, रहीम के अंक प्लस मदन के अंक क्या है? x - 10 बराबर कितना होगा? ये 110 होगा। बात समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है,
अब इसमें क्या करना होगा, देखो x x x तीनों प्लस के हैं तो 3x हो जाएगा, और ये 15 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो इसको लिख दो आप 15 माइनस 10 बराबर 110। ठीक है, 3x 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा 110। अब 3x बराबर में 110, ये 5 उधर आके माइनस हो जाएगा इस तरफ इस तरीके से, तो 3x इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास में 105। अब आपको क्या करना है, x में 105 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। 3 के बारे में देखो 10 में जाएगा 3 बार, फिर 1 यहाँ जाएगा, और 3 का बाड़ा 15 में जाएगा 5 बार, तो 35 अंक मिले हैं किसको, करीम को नहीं मिले, ये रहीम को मिले हैं। ठीक है, x का मान आपके पास में आया 35 आया। अब आपके पूछे करीम के अंक, ध्यान से इस प्रकार क्वेश्चन करने हैं। करीम के हैं x प्लस 15, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 35 प्लस 15 कर लो, कितना आता है, 35 को 15 पे जोड़ोगे तो होगा आपके 50। ठीक है, करीम को कितने मिले यहाँ पे 50, और मदन के भी निकाल लो साथ के साथ में, x माइनस 10 से यानी कि 35 में से आप क्या घटा दो, 10 घटा दोगे तो इसके आएंगे 25 अंक। बात समझ में आ गई आपको। तो किसी के भी पूछे हो करीम के, रहीम के, मदन के, तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको x की वैल्यू पता लग गई तो यहाँ पे कितना आएगा 50 अंक। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वीडियो को रिपीट करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस वहाँ पर करके आने हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी आपको क्लास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर कर दो, और हमारे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।